ठीक है, अभी ये बताओ कि ये अपने पास ये इंडक्शन का वायर है, तो इसकी अपनी टेस्टिंग क्या होती है? तो इसकी टेस्टिंग होती है, सबसे पहले तो अपने को एक मल्टीमीटर लगेगा। हाँ। और इसको मजर की रेंज पे लाना है, बीप की। हाँ। ये ऐसा घुमा के ये इस पे। ठीक है। और अब ये हो गया, तो अब इसको लेते हैं, ये वायर, और ये जो है ये रेड कलर का जैसी है, तो ये हमेशा प्लस पॉइंट रहेगा। और ये जो नीला है, इस नीला और इसमें का ब्लैक आता है, तो ये हमेशा माइनस पॉइंट रहेगा। तो अपने को चेक करना है, तो इसको डाल दिए इसके अंदर। और जो ये है पलक का, इसको ऐसा, अगर ये बीप मारता है तो आप समझ जाइए कि चालू है, और अगर ये बीप नहीं मारता तो आप समझ जाइए मतलब जिसका लाइन है वही बीप मारेगा, दूसरा नहीं मारेगा ना। हाँ। अभी दूसरा वाला टेस्ट करो, दूसरा वाला टेस्ट करते। तो अभी इसकी लाइन है तो ये बीप मार रहा है। दूसरा पूरा। जब ये बीप मार रहा था ना। हाँ। अभी दूसरा वाला मारता कि नहीं मारता था? अभी दूसरा वाला देखते मारता कि नहीं मार रहा है। तो ये बीप मार रहा है। और उसके बाजू वाला नहीं मारना चाहिए। देख, उसके बाजू वाला मतलब जिसका लाइन है वही बीप मारेगा। हाँ। ठीक है, समझ में आ गई टेस्टिंग? हाँ। जिसकी लाइन है वो क्या मारेगा? जिसकी लाइन है वही बीप मारेगा, और उसके सिवाय दूसरा नहीं मारेगा। हाँ, दूसरा मारेगा। देखिए ये इसकी लाइन है, ये बीप मार रहा है, और अभी दूसरे पे लगाए तो वो नहीं मारेगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना जो है इंडक्शन सिंगर वाला है, और मैं बताऊंगा आपको कि इंडक्शन का अगर वाइपर 12 आईसी का फीडबैक डायोड अगर ख़राब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आता है इंडक्शन के अंदर में, और किस तरह से ऑन नहीं होता है वाइपर 12 आईसी और ट्रांसफार्मर के बीच का फंक्शन आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में। चलिए बने रहिए। देखिए गाइज, ये जो इंडक्शन है ये है सिंगर कंपनी का, और ये एक जगह से घूम के आया हुआ है। उन लोगों ने 1 महीना इसको रखे थे, पर इन लोगों ने बना नहीं पाए, लेकिन मैंने ये ऑलरेडी बना चुका हूँ ये। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वाइपर 12 आईसी का फीडबैक डायोड अगर ख़राब होने पर हमको मतलब क्या सीन बनता है इस इंडक्शन के अंदर में। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने ये कंपनी जो है ये देख लीजिए आप, कौन सी कंपनी है ये। इंडक्शन कुकर पिलोटो DX, वोल्टेज इसका 220-240 वाला है, और ये 2000 वाट का इंडक्शन है। ठीक है, खैर इसको अपन अभी खोलते हैं। ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है, बन चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले कोई भी इंडक्शन अगर अपने पास आता है ना, तो आप लोग ये देख लीजिए कि इसका आईसी की लैग वगैरह बराबर है कि नहीं। ये एक्चुअली में ये तो डिस्प्ले आईसी है, लेकिन फिर भी आप लोग इसका बाकायदा इसका आप चेक कर लो कि इसका ये वाइपर मतलब आईसीओ के अंदर में ड्राई सोल्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्राई सोल्डिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके अंदर में। और कभी भी इंडक्शन बंद करे तो सीधा स्विच से बंद करें, डायरेक्ट नहीं बंद करना उससे। तो देखो, सबसे पहले हमको देखना है कि इसके अंदर में जो कनेक्टिविटी है बाकायदा बनी है कि नहीं बनी है। फिर उसके बाद ये देखिए, जो गंदगी है इसको हम पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमारा काम करता है। तो ये है हमारे इंडक्शन का PCB। तो होता क्या है, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो सुनिए। इसके अंदर में क्या होता है कि जो ये वाइपर 12 आईसी लगी है ना यहाँ पे, एक तो पहले तो ये इंडक्शन आया था तो मैंने फ्यूज़ को जंपर मार दिया, तब भी ऑन नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ था कि IGBT बार बार उड़ जा रहा था इसका। तो प्रॉब्लम इसका मेन आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वाइपर 12 आईसी आपको दिख रही है, ये 8 लाख का आईसी है। ये आईसी जो आपको दिख रही है ना, ये जो है ये 8 लाख का आईसी है। और इसके अंदर में और इसके अंदर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये SM ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। इसके अंदर से क्या होता है, 2 सप्लाई आपको मिलती है। तो 2 सप्लाई जो मिलती है आउटपुट में, तो सबसे पहली सप्लाई जो होती है वो 18 वोल्ट होती है। 18 वोल्ट कहाँ जाती है पता है आपको? 18 वोल्ट सीधा जाती है आपके फ़ैन में। ये जो आपको फ़ैन दिख रहा है 18 वोल्ट,
ये फ़ैन के लिए बनी हुई है। और इसके अलावा 9 वोल्ट यानी 7805 ये आपको दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 7805, आपको दिख रहा है 7805 लिखा हुआ है। तो ये 7805 जो है, इसमें का जो 5 वोल्ट जो रहेगा वो आपको सीधा आपको 5 वोल्ट लेके जाएगा आईसी के अंदर में। ये 7805 जो है ये 5 वोल्ट लेके जाएगा आईसी के अंदर में। अगर ये 5 वोल्ट जब रेगुलेट करता है 7805, ये जो 3 लाख का आईसी है रेगुलेटर, तो ये 5 वोल्ट रेगुलेट करता है और प्रोग्राम आईसी को देता है। ये है जो अपनी प्रोग्राम आईसी, ये प्रोग्राम आईसी को देता है, तभी हमारा पीसीबी ऑन होता है। तो पावर सप्लाई की बात करें अगर, तो पावर सप्लाई को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फ्यूजेबल रजिस्टर लगे हैं। देखो ये फ्यूजेबल रजिस्टर लगे है, तो पावर सप्लाई में वाइपर 12 एसी लगी हुई है, ठीक है। और फ्यूजेबल रजिस्टर लगे हैं 220 ओम्स या जो 250 ओम्स जो भी है, ये इसके बगल में लगे हैं। ये देखिए आप लगे हैं, एज अ फ्यूजेबल रजिस्टर बोलेंगे इसको। ये 1 वाट 2 वाट कितने का भी आ सकता है। तो पीसीबी को ऑन होने के लिए एसएमपीएस से मतलब ये पीसीबी को ऑन होने के लिए 2 सप्लाई की ज़रूरत होती है, 18 वोल्ट और कितना 9 वोल्ट, 18 वोल्ट फ़ैन के लिए और 9 वोल्ट 7805 के लिए। ये एसएमपीएस से 2 वोल्ट, एक तुम्हारा 18 वोल्ट फ़ैन के लिए और 7805 के लिए। और 7805 क्या करेगा, 5 वोल्ट आईसी को देगा पीसीबी को ऑन करने के लिए। तो रेगुलेट करने का काम है 7805 का, 5 वोल्ट को प्रोग्राम आईसी को देगा, पीसीबी ऑन हो जाएगा। और फिर इसके अलावा हम चेक करेंगे, जो आपको ये दिख रहा है ये 4.7 वोल्ट का कैपेसिटर है। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको नज़र आएगा, ये देखिए ये 4.450 4.5 4.7 वोल्ट का ये कैपेसिटर होता है। तो ये कैपेसिटर का क्या है कि अगर ये कैपेसिटर प्लस में हम चेक करेंगे तो 300 से 330 के करीब में वोल्टेज हमको आना चाहिए इसके अंदर में, ठीक है ना। 300 से 330 या ऐसा 350 के करीब वोल्टेज आना चाहिए, तो हम ये सही इसकी रीडिंग होंगी। उसके बाद क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है इसमें प्राइमरी सिरा होता है और सेकेंडरी सिरा होता है। तो प्राइमरी में सप्लाई इन होता है और मतलब 335 नियर अबाउट आएगा प्राइमरी में। और वाइपर 12 एसी, जो ये वाइपर 12 एसी है, इसके अंदर में इसकी 5 नंबर पिन, 6 नंबर पिन, 7 नंबर पिन और 8 नंबर पिन ड्रेन की होती है, ठीक है। ये पिन ड्रेन की होती है। और ड्रेन, इसके लिए आप लोग को समझाऊंगा मैं कि ड्रेन सोर्स गेट क्या होता है। तो जो ड्रेन है इसके अंदर भी आपको 300 वोल्ट के करीब आना चाहिए। अभी ये जो ड्रेन मतलब ये जो आईसी इसलिए लगाया गया है, तो पावर केस में कि स्विचिंग का काम करता है, स्विचिंग का काम करता है। ये ड्रेन फ्रीक्वेंसी 330 350 के करीब आना चाहिए। और इसका जो 4 नंबर, ये 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर 4 नंबर पिन इसका वीसीसी के लिए होता है, यानी अपना सप्लाई आता है इसमें 18 वोल्ट आना चाहिए इसमें। और जो 3 नंबर पिन है इसकी, ये 3 नंबर पिन, ये जो 3 नंबर पिन है ये इसका फीडबैक के पिन होते फीडबैक के पिन है। और 2 नंबर और 1 नंबर ये अलग है, ये मैं बताऊंगा बाद में। तो 18 वोल्ट इसके वीसीसी पे आना चाहिए, यानी 4 नंबर पिन पे, और 3 नंबर पे इसका फीडबैक आना चाहिए, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट में 18 वोल्ट आना ही चाहिए। तो आईसी के ड्रेन पर ये समझ के चलो 300 से 335 तक के वोल्ट मिलना चाहिए। 5 6 7 8 जो है ये इसका ड्रेन का पिन है। और फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक करेंगे अपन इसका। ज़्यादातर क्या होता है मालूम क्या, इसके अंदर में एफबी जीनर, ये आपको देखे होंगे आप कि यहाँ पे जीनर लगा हुआ है, कहीं तो भी जीनर दिख रहा है यहाँ पे। इसमें जीनर तो नहीं है। जीनर में भी 18 वोल्ट तक काम करता है जीनर डायोड, और आईसी को स्विचिंग कराता है। अगर 1 सेकंड में आपका 60 किलोवाट्स का स्विचिंग होता है, तो ऑन ऑफ होता है यानी आईसी, तो 18 वोल्ट से ज़्यादा आएगा जीनर डायोड में, तो आईसी ऑन प्रॉपर टाइम में होगा। ये या नहीं, अगर ये आईसी या फिर नहीं तो जीनर डायोड ख़राब हो सकता है आपका। तो 18 वोल्ट जीनर डायोड बजर मोड में, डायोड में जब हम डायोड में ट्रांजिस्टर वगैरह को बाहर निकालते हैं हम, तो मतलब अपना चेक करेंगे 1 साइड लेग पर, तो हमको 1 साइड रीडिंग मिलना चाहिए, चाहे कोई भी डायोड हो उसका 1 साइड रीडिंग मिलना चाहिए। इसके अंदर एनोड कैथोड पिन होती है डायोड के अंदर में। ये देखो यहाँ पे भी डायोड लगे हुए हैं, इस तरीके से डायोड लगे हुए हैं।
ठीक है, ये सब डायोड लगे हुए हैं। तो इस तरह से अपना मतलब वाइपर 12 आईसी की 3 नंबर पिन वगैरह काम करती है। 3 नंबर पिन यानी फीडबैक की पिन, और डायोड का कैथोड पिन और एनोड पिन होता है। और ये डायोड जो है रिवर्स बायोस का काम करता है। तो जैसा E2 वगैरह का एरर आ जाता है ना, तो कॉइल सेंसर वगैरह में प्रॉब्लम आती है। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने वाइपर 12 आईसी और SM बेस ट्रांसफार्मर में 7805 को मैंने चेंज कर दिया, और ये आईसी को भी चेंज कर दिया। मेरे पास एक्स्ट्रा बोर्ड पड़े हुए थे इसलिए। तो अभी इंडक्शन को अपन चेक करेंगे। अगर सेकेंड हैंड इंडक्शन चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से यूज़ करा हुआ रहेगा। ये देखो, ये इस तरीके से मदरबोर्ड ये हमारे पास ये दिख रहे हैं। ये देखो 1 2 3 4 ये सब ऑन कंडीशन है। अगर आपको चाहिए उसका रेट वगैरह पता करना है तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12। तो इतने सारे इंडक्शन के बोर्ड है जो कि ऑन कंडीशन है। अगर आपको मांगता है तो ये नंबर पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको फ्लैश, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे पीसीबी का बोर्ड हो डिस्प्ले वाला, या फिर कॉइल हो, डायोड हो, ब्रिज हो, वाइपर 12 आईसी हो, या 8050 ट्रांजिस्टर हो, या फिर तुम्हारा SMPS ब्रिज, डायोड, IGBT वगैरह जो भी है। बैग के अंदर भी माल आया हुआ है अभी। और खोल लो इसको, खोल लिए। ये इसको भी खोल लो। अच्छा, इसका बोर्ड निकाल लो। आराम से। मोहसिन भाई, मैं क्या बोल रहा, कल तुम तो ये हो गया इसका काम। अभी इसको करेंगे टेस्ट, अल्टी पल्टी जो भी है सब हो गया है। सोन पापड़ी की पन्नी गरम करेंगे इस पे। हेलो। तो ये इसमें ब्रिज रेक्टिफायर पे ख़राब था, वाइपर 12 पे ख़राब था। ये मैंने चालू किया अभी, ये देखो ये ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद 1300 पे रखा मैंने, इसको ऑफ करा और ये पानी गर्म। सही है ना, सही है ना, आ रहा ना, सही से आ रहा था। ये देखो पानी इसका गर्म हो रहा है। आ रहा है। ठीक है। और कभी भी इंडक्शन को बंद करने के टाइम खाली इसको ऐसा ऑफ करके छोड़ दो, डायरेक्ट प्लग से बंद मत करो, क्योंकि इसमें फिर इसी तरीके की आईसी और इसके अलावा IGBT ख़राब होने का पूरा चांस होता है। तो ये ऑटोमेटिक 10 मिनट के बाद बंद हो जाता है। और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।